गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 दिन, महीने और संख्या। बच्चों, आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के समूह को हम सप्ताह कहते हैं। बच्चों, हम बृहस्पतिवार को वीरवार और गुरुवार भी कहते हैं तथा रविवार को इतवार भी कहते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि रविवार को स्कूल नहीं आते हैं, घर में ही रहते हैं और सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है एवं अंतिम दिन रविवार होता है। ये हमारा सप्ताह का 7वां दिन होता है। बच्चों, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं तथा फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं एवं जब लीप वर्ष होता है इसमें 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद आता है। फरवरी सबसे छोटा महीना होता है। बच्चों, साल का पहला महीना जनवरी होता है एवं 12वां यानी कि आखिरी महीना दिसंबर होता है। बच्चों, हर महीने में अलग अलग त्योहार आते हैं। मार्च के महीने में होली आती है तो मई या जून में ईद आती है। अगस्त में स्वतंत्रता दिवस व राखी का त्योहार आता है। इसी प्रकार नवंबर में गुरु नानक जयंती आती है एवं दिसंबर में क्रिसमस आता है। हर महीने में कोई न कोई त्योहार आता है। बच्चों, संख्या को हम नंबर्स भी कहते हैं। हिंदी में 1 को हम 1 कहते हैं तथा 2 को 2 कहते हैं। इसी तरह हम आगे की संख्याएं पुस्तक द्वारा पढ़ेंगे। बच्चों, संख्याओं का प्रयोग हम गिनने मापने के लिए करते हैं। चलिए अब हम पुस्तक पढ़ते हैं। दिन और रात को मिलाकर एक दिन कहा जाता है। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। सप्ताह के सभी दिनों में अपने अपने नाम हैं। एक साल में 12 महीने और 365 दिन होते हैं। प्रत्येक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। केवल फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। हर चौथे वर्ष फरवरी में 29 दिन होते हैं तथा इसे लीप वर्ष कहते हैं। बच्चों, चलो अब हम दिनों के नाम पढ़ते हैं। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार। बच्चों, बृहस्पतिवार को वीरवार और गुरुवार तथा रविवार को इतवार भी कहते हैं। रविवार को विद्यालय की छुट्टी रहती है। बच्चों, आपको अब पता चल गया होगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये भी आपको अच्छे से पता चल गया है। चलिए अब हम महीनों के नाम पढ़ते हैं। महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर। ये थे महीनों के नाम। बच्चों, चलिए अब हम गिनती सीखते हैं। हिंदी और अंग्रेजी की अंक सीखते हैं। अंग्रेजी में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहते हैं। इसे हिंदी में हम 1 को हम 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9, 10 को 10, 11 को 11, 12 को 12, 13 को 13, 14 को 14, 15 को 15, 16 को 16, 17 को 17, 18 को 18, 19 को 19 एवं 20 को 20 कहते हैं। बच्चों, ये गिनती आप अच्छे से याद कर लें। हिंदी और इंग्लिश की इसको प्रैक्टिस आप लिख लिख के करें, अंकों में भी और शब्दों में भी। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। आज की कक्षा के लिए बस इतना